सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेहरबानी करे 12 पारा सूरह हूद 10 नंबर आयत मेहरबानी के ऊपर 12 पारा सूरह हूद 10 नंबर आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबत सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। इल्लल्लज़ीन सबरू वअमिलुस्सालिहाति उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। फलअल्लक तारिकुम बअद मा यूहा इलैक व ज़ाइक़ुम बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहु मलक इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फ़अतू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाहि व अल्ला इलाहा इल्ला हू फ़हल अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरुद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मदिन शाफ़िइल मुज़निबीन सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह। हमरा ई पाक दरबार नूर रहमत भरा दरबार मग़फ़िरत दरबार नाजाते दरबार दिन दुनिया शांति मंगल कल्याण हासिल करा दरबारे उपस्थित होते पेरेছি যার জন্য আমরা আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আমির মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের শুকরিয়া কবুল করেন আমিন সুম্মা আমিন। এই পাক দরবারে আমরা হাজির হই এই কিছু বয়ান হয় তার উপরে আমল করার চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই উদ্দেশ্যে কামিয়াবি আতা করেন আমিন সুম্মা আমিন। আমার কোনো ইলম নেই, আমল নেই, জ্ঞান নেই, আকিল নেই, কিছু ভুল চুক হয়ে গেলে আল্লাহর वास्ते খালিস দিল থেকে মাফ করে দিবেন। इस सूरह हूद में ये 9 नंबर की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमा। यहाँ पे 2 चीज़ों का जिक्र किया है। एक अल्लाह तबारक व तआला बंदों से इरशाद फरमाता है कि हम किसी बंदे को नेमत देते हैं और फिर उससे हम छीन लेते हैं, उस वक्त उसकी हालत कैफियत क्या होती है। दूसरी ये कि किसी बंदे को हम तकलीफ़ में रखते हैं और तकलीफ़ में रख कर के हम फिर उसको नेमत देते हैं, उस वक्त उसकी हालत क्या होती है। तो ये दोनों हालत है इंसान की। इंसान अच्छी हालत में है तो भी, बुरी हालत में है तो भी, दोनों तौर पर इंसान को कैसा रहना चाहिए, क्या अल्लाह के साथ उसका सलूक होना चाहिए, अल्लाह के साथ उसका मामला कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उन चीज़ों को खोलता है, बता रहा है कि देखो किसको क्या हालत होती है किसके साथ और वो उस हालत में कैसा हो जाता है। अगर किसी से हमें कुछ फ़ायदा अगर हो गया तो हम उसके शुक्रगुज़ार हो जाते हैं इंसानी मामलात में, दुनियावी मामलात में, और अगर किसी से कुछ तकलीफ़ पहुंची तो हम मनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं, उल्टी पल्टी बातें करने लगते हैं, सब्र नहीं कर पाते और ये नहीं समझते कि जो कुछ हमें जो अता हुआ है किसी के ज़रिया से
लेकिन वो है अल्लाह की तरफ से। अगर कुछ तकलीफ़ हमें पहुंची है तो वो किधर से? वो है अल्लाह की तरफ से। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर हमको यकीन नहीं आता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमा, और अगर हम चखाएं इनको कुछ नेमत, इंसान को कुछ नेमत अगर हम अता कर दें, अपनी तरफ से रहमत अता कर दें, और फिर उस रहमत को उनसे हम छीन लें, हम खींच लें, धन दिया, दौलत दिया, गाड़ी दी, बाड़ी दी, इल्म दिया, ताकत दिया, फजल दिया, करम दिया, नवाजिश दी, शोहरत दी, दौलत दी, सब कुछ दे करके उस वक्त बंदा तो अपने आप में नहीं रहता और वो सोचता है मेरी तरह और कोई नहीं है। আমার খুব নাম হয়ে গেছে, আমার খুব চারো তরফ চর্চা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে, আমার কাছে কিছুই কমি নেই, টাকা আছে, পোষা আছে, गाड़ी আছে, বাড়ি আছে, ज़मीन আছে, धन दौलत सब কিছু আছে। ये सब क्या है? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। तो अल्लाह की तरफ से ये रहमत और नेमत जो हमको जो मिली या इंसान को जो दी गई, तो इस चीज़ को देने के बाद इंसान को होना कैसा चाहिए? उसको झुक जाना चाहिए, अल्लाह के आगे में और झुकना चाहिए, अपनी नाक और रगड़नी चाहिए और अल्लाह ताला के पास उसे गिरियावजारी करना चाहिए और उसको शुक्रगुजार बंदा होना चाहिए। लेकिन बजाय इसके ये होता क्या है? वो घमंडी हो जाता है, वो फ़ख्र करने लगता है। तो ये घमंडी होना और फ़ख्र करने वाला होना ये अल्लाह को पसंद नहीं आता। तो अल्लाह फरमाता है कि फिर जब उसको नेमत दे के, रहमत दे के हम खींच लेते हैं, छीन लेते हैं उससे, उस वक्त उसकी हालत क्या होती है? इन्नहु लयऊसुन कफूर, उस वक्त वो नाशुक्रगुजार बंदा हो जाता है, हमें भूल जाता है, कुफ्र करने लगता है, नाउमीद हो जाता है। वो सोचता है कि बस আমার सब কিছু চলে গেল, আর আমার কাছে কিছুই থাকলো না, আমি একবারে হয়ে গেলাম, बर्बाद हो गया। देखिए इंसानों को देखिए, जो बिजनेसमैन है उनको देखिए, या कोई जो सेहतमंद आदमी है उसको देखिए, थोड़ी सी कमी अगर उसके अंदर आई, थोड़ी सी बीमारी तकलीफ़ अगर आई, जो ईमानदार नहीं है, ईमान वाले नहीं हैं, उनकी हालत को देखिए, कितना परेशान हो जाते हैं वो। और उनकी हालत ऐसी होती है कि बस अब लगता है कि ये मर ही जाएगा। सब्र नाम की चीज़ उनके पास नहीं है, कनात नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं है। इसके ख़िलाफ़ एक मोमिन बंदा है, उसे तकलीफ़ पे तकलीफ़, मुसीबत पे मुसीबत, आए दिन खाने की, पीने की, जान की, माल की सारी तकलीफ़ें उसके ऊपर हो रही हैं, फिर भी वो अल्लाह का नाम लिए जा रहा है, वो सब्र किए जा रहा है, शुक्रगुजारी किए जा रहा है, अल्लाह की हम्द व सना किए जा रहा है, नमाज की पाबंदी किए जा रहा है, वजीफ़ा पढ़ते ही जा रहा है, तकवा किए जा रहा है, परहेज़गारी किए जा रहा है, छोड़ नहीं रहा है कहीं भी। अल्लाह तू मेरे साथ, तू मेरा हाकिम है, तू मेरा मालिक है, तू खालिक है, ये तेरा सलूक है, तू हमारे साथ जो बेहतर समझता है, जानता है, वही करता है। लेकिन मेरा अमल अपने मालिक से हम भाग जाएं, नाराज़ हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, ये हमारे शान के लायक नहीं है। ये अबूदियत की शान के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। एक बंदा बंदगी करने के एक ग़ुलाम है और ग़ुलाम को कोई इख्तियार ही नहीं है कि उसके सामने में कुछ बोल सके। अगर वो खिलाता है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं खिलाता है तो मालिक है अल्लाह। अगर तू हमें नेमत देता है तेरा लाख लाख शुक्र, नहीं अगर देता है तो भी हम सब्र करते हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह तू ही तो सब कुछ देने वाला है। तो ऐसी हालत में मोमिन बंदे का जो ईमान होता है, वो यकीन होता है, वो बहुत पुख्ता और मुस्तहकम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो कुफ्र करने वाले बंदे होते हैं, शिर्क करने वाले बंदे होते हैं, मुनाफिक बंदे होते हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल ज़री सी तकलीफ़ में एकदम घबरा कर करके हाथ पैर अपना छोड़ बैठते हैं, अपना दिल को छोड़ बैठते हैं, यकीन छोड़ बैठते हैं। तो यही कहता है अल्लाह ताला कि अगर हम ऐसे इंसानों को अगर हम अपनी तरफ से रहमत और नेमत दे दें और फिर उनसे हम खींच लें, छीन लें, तो वो बंदा नाउमीद हो जाता है और कुफ्र करना शुरू कर देता है और नाशुक्रगुजार बंदा हो जाता है। और इसी के ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ दूसरी चीज़ बताया, वलई नज़क नाहू नामा, और अगर हम उसे नेमत का मज़ा चखा देते हैं, हम उसे दौलत देते हैं, बादा दर्रा, तकलीफ़ के बाद, मुसीबत पहुँचने के बाद, जब उन्हें तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, एक बहुत ही परेशान हाल है, उस बीमारी में मुब्तला है, बीमारी के बाद अल्लाह ने उसे सेहत अता फरमा दी, तंगदस्ती में है, गुर्बत में है, फ़कीरी में है, अल्लाह ने उसे दौलत अता फरमा दी।
कहीं उसका कोई सोर्स नहीं, कोई रोज़गार नहीं, अल्लाह ने उसे रोज़गार अता फरमा दिया। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब हम उसे, अगर हम उस बंदे को अगर हम नेमत अता फरमा देते हैं तकलीफ़ के बाद, मस्सत हो, जो उसको वो तकलीफ़ जो उसको लगी हुई थी, छुई हुई थी, तो उस वक्त लयकुलन्ना, तो उस वक्त वो बंदे कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, ज़हबत सय्यातु अन्नी, अब मेरी तकलीफ़ सब दूर हो गई, अब मेरी परेशानी सब दूर हो गई। और इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, और उस वक्त वो बंदा खुशियाँ मनाना शुरू कर देता है और फ़ख्र करने लगता है। ये भी सही नहीं है। जो अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई तो हमें उसका शुक्रगुज़ार बंदा होना चाहिए, हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए। और जब वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा देगा। तो इस चीज़ को हम अगर सामने में रखें, और पुरशिदा हज़रत क़िबला हमेशा इस चीज़ को हमेशा बोलते रहते थे, यही बात कि वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुज़ार बंदे बनोगे, शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज़्यादा देते रहेंगे, ज़्यादा हम देंगे। तो बजाय इसके ये बंदा क्या करता है, वो अपने आप में खुश किए, सब तो मेरी कला है, मेरे हाथ का ये सफाई है और मैंने ये किया, मैंने वो किया। क़ारून को देखिए, जब उससे ज़कात जब मांगने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो क्या कह बैठा, ये तो मेरी अपनी बेटी है, मेरी अपनी क्रेडिट है, हमने इसे जो है ये हासिल किया है, हम क्यों किसी को दें, क्यों हम तुम्हें दें। ये नहीं उसने देखा कि जो देने वाला है अल्लाह है, लेने वाला अल्लाह है, तो जो देने वाला है हम उसका हक़ तो दें। अब वो हक़ अपने लिए थोड़ी मांगता है, वो बंदों में तकसीम करने के लिए मांगता है। जो ज़रूरतमंद है उनको देने के लिए मांगता है, जो ज़रूरतमंद है उनको हम देंगे तो अल्लाह फिर हमको उसको उसका अच्छा बदला हमको अता फरमाएगा। तो हमारा ईमान और यकीन इसकी तरफ नहीं है। ज़कात देते हैं, सोचते हैं अरे बाप रे बाप, हम 1 लाख रुपया में 25,000 रुपया हम दे देंगे, मेरा 25,000 रुपया कम हो जाएगा। कितनी मुश्किल से हमने 25,000 रुपया कमाया, 1 लाख रुपया हमने जमा किया, गिन गिन करके उसको ले करके रखते हैं। तो ऐसा गिन गिन करके रखने वाले लोग जो जमा करते चले जाते हैं, आज इतना हुआ, कल उतना हुआ, कल पैसा, मैंने ईंट रुपए की बंडल की ईंट बना करके रखना शुरू करते हैं, और उसमें से एक कहीं भी अगर कमी हुई तो उनका दिल परेशान हो जाता है। तो ये परेशानी नहीं, बल्कि उस वक्त सब्र करना चाहिए और उस बंदे को अल्लाह पर ईमान और यकीन रखना चाहिए। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐसे बंदे तो ऐसे होते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना सबरू आमिलू, लेकिन वो बंदे जो सब्र करते हैं तकलीफ़ पर, मुसीबत पर, परेशानी पर, तंगदस्ती पर, दुख पर, बीमारी पर, और नेक अमल करते हैं, वामिलुस सालिहात। तो ऐसे बंदे जो मोमिन बंदे हैं, इनके लिए क्या है, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, ऐसे बंदे के लिए बख्शिश है और बड़ा बदला है। तो हमें तकलीफ़ पे तकलीफ़ आ रही है, मुसीबत पे मुसीबत, परेशानी पे परेशानी, फिर भी हम अल्लाह तबारक व तआला का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पाबंदी किए जा रहे हैं। यही हमारा हक़ है। क्यों? हम उसके ग़ुलाम हैं, हम उसका बंदा हैं। हम वो जैसे चाहे हमको रखे, चाहे खिलाए, चाहे पिलाए, चाहे ना खिलाए ना पिलाए। किसी वक्त में है देखिए तो दुनिया भर की नेमत सामान में चली आती है, सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। कभी 10 किस्म 20 किस्म की चीज़ हम लोग खाते हैं, कभी देखिए तो एक चीज़ पे क़नाअत करना पड़ता है, कभी देखिए तो वो भी नहीं। कभी मुट्ठी भर चना है ना, कभी घने घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। ये एक मक़ूला है। ये एक्चुअली हुआ ये था, ये मामला कि राजा प्रताप सिंह का मामला था, और उस वक्त जब वो अकबर से जो लड़ाई हुई थी, और लड़ाई के वक्त में जो जाकर जंगल में छुपा, तो छुपने के वक्त में उसके साथ जो बच्चे थे, तो उसने क्या किया, कभी तो घने घना था, रजवाड़ा, खाने पीने की कोई कमी नहीं, उसके बाद जो कुछ अगर था तो मुट्ठी भर चना में सब लोग गुजारा कर लिए। उसके बाद कुछ नहीं मिला तो किसी चीज़ की या साग सब्जी की वो बना करके उसको छोटी छोटी टुकड़ी, रोटी का छोटा टुकड़ा जो होता है ना, उसको टिकरी बोलते हैं बिहार की ज़बान में, उर्दू ज़बान में टिकरी बोलते हैं, टुकड़ा और टुकड़ी। तो वो दे करके बच्चे को दे दिया, उसमें लकड़ी में लगा करके गरम गरम वो खाने के लिए बाहर निकलता है, कौवा आता है, उसको छीन के लेके चला जाता है। ये हुआ, मतलब क्या हुआ, कभी घने घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, जो मिला था बेचारा बच्चा को वो भी गायब हो गया। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से वो क्या करता है, बंदे को आजमाता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, उसमें इरशाद फरमाता है
कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू, खौफ से, भूख से, वलजू वनक़्सि मिनल अमवाल, माल को कम करके, वनक़्सि मिनल अमवाल वस्समरात, और फलों और अनाज और गल्ले की कमी से, वबश्शिरिस साबिरीन, तमाम चीज़ों से हम तुमको आज़माएंगे। अगर तुम साबित कदम रहे, सब्र करने वाले रहे, तो अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप बशारत दे दीजिए इन सब्र करने वालों को। वबश्शिरिस साबिरीन, और वो सब्र करने वाले कैसे होंगे? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, जब उन पर कोई मुसीबत पहुँचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। जो बंदे ये कहते हैं तो अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की सलवात है, माने उनकी सलामती सलाम है, और उन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो ये देखिए हमारे दरबार में देखिए मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार या हक्कानी अंजुमन दरबार, इन तमाम चीज़ों को देखिए पूरा पैकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है, पूरी तरह से ये जामे है। यहाँ का वजीफ़ा पढ़ने वाला, यहाँ से अक़ीदत रखने वाला, यहाँ से बैत करने वाला, ये सारे लोग जितने हैं देखिए इन तमाम चीज़ों पे इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही बेसब्रे हो जाते हैं और वो अपना ईमान जो है खो बैठते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं उनका हाल ऐसा ही है कि वो सब्र करने वाले होते हैं। दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, खाने को मिले ना मिले, फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ते, वजीफ़ा नहीं छोड़ते, हलाल रोज़ी की ही तलाश में रहेंगे, हराम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, और जब कोई तकलीफ़ मुसीबत पहुँचती है अल्लाह है, जब कोई बात होगी अल्लाह है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नहीं कि जब कोई मर जाए तो उसी वक्त हम इन्ना लिल्लाह पढ़ें, बल्कि यह है अगर कोई ठोकर लग जाए उस वक्त भी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। अगर कहीं कोई मुसीबत आ जाए, लाइट ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ इंसान की खो जाए, अगर खो जाने के बाद उसको उस वक्त भी पढ़े, और तलाश करने के वक्त भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों को तलाश करें, अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी जाती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को अगर हम अमल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है कि जो लोग सब्र करते हैं और नेक अमल करते हैं, वो लोग ये वो लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत है, गुनाहों की मग़फ़िरत है, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को भी बख्श देता है और उनके लिए बड़ा बदला भी अल्लाह ताला फरमाता है। और उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बस शायद कि तारिकुम बाज़मा यूहा, शायद कि कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसको छोड़ देने वाला है, जो वही आ रही है आपकी तरफ, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उनमें से कुछ चीज़ों को छोड़ देने वाले होते हैं। उनके छोड़ने की वजह से वज़ायकुम बिही सदरुक, वो जब नहीं अमल करते हैं उन चीज़ों को वो अनाप शनाप कहने लगते हैं, या कहते हैं कि ये जादू है, या कहते हैं और भी चीज़ है, ये गलत है, नौज़ुबिल्लाह, वो ऐसा है वैसा है। तो ऐसे मौके पे ये ए महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका सीने मुबारक को तकलीफ़ पहुँचती है, आपके सीने मुबारक को तकलीफ़ पहुँचती है, और उस तकलीफ़ की वजह से क्या आप परेशान हो जाते हैं। अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला, वो क्या बात होती है, वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं कोई ख़जाना नाजिल हो गया, आसमान से कोई ख़जाना उतर आता, या फिर कोई फ़रिश्ता इनके साथ में आता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो इनके साथ कोई फ़रिश्ता आता, आके गवाही देता, तो फ़रिश्ता को तुम देख ही नहीं सकोगे, फ़रिश्ता को तुम जान ही नहीं सकोगे, तुम्हारा ईमान फ़रिश्तों पर है ही नहीं। लेकिन फिर इसके बावजूद भी तुम कहते हो कि ऐसा होता और ऐसा होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ये तो बोलने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, और आपके दिल को जो तकलीफ़ पहुँचती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस पर तकलीफ़ न कीजिए। इसलिए आपसे पहले बहुत सारे अंबिया इकराम आए, कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर तशरीफ़ लाए, सब अपनी अपनी कौम को हिदायत के लिए आए, लेकिन सबों के साथ यही परेशानी आई। लोगों ने, किसी ने झुठलाया, थोड़े लोगों ने ईमान कबूल किया, थोड़े लोग उनको माने, अब बहुतों ने तो उनको तकलीफ़ दी, उनको कत्ल किया। यहया अलैहिस्सलाम को, ज़करिया अलैहिस्सलाम किस कदर तकलीफ़ दिया और कत्ल कर दिया। इसी तरह से
ये आप भी सब्र कीजिए। इन्नमा अंत नज़ीर, आप तो डराने वाले हैं, लोगों को समझाने वाले हैं, बता देने वाले हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर वो वकील है, यानी हर चीज़ का कारसाज है, काम बनाने वाला। बिगड़ी है तो बनाने वाला वही है, अब बिगाड़ दिया किसी उसने तो उसको कोई बनाने वाला नहीं है। इसलिए हर मौके पे हमें तवक्कुल तो अल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन रखना चाहिए। और जो कुछ भी मामलात आए, ये बड़े लोगों की ये बात है रूहानियत के एतबार से, तसव्वुफ़ के एतबार से, कि इंसान क्या हो जाए, वो पत्थर की मानिंद बन जाए, पत्थर की मानिंद बन जाए। ये एक अलग बहुत ही तवील और तफसील तलब चीज़ है। ये कभी इंशाल्लाह इत्तेफाक होगा तो बताएं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अम यक़ूलून इफ्तराह, या फिर वो लोग ये कहते हैं कि अरे देखो ना, ये अपने ही से गढ़ लिया है। ये जो कुरान नाजिल हुआ, ये जो आयतें आईं, ये सूरतें आईं, तो इनको क्या किया है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह गढ़ लिया है, अपने से बना लिया है। ये जो इनकी जो बातें हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब ये बात वो कहें तो कुल, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, इन लोगों से ये फरमाइए, फ़ातू बिअश्रि सूवरिम मिस्ली, अगर ऐसी बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही सूरतें ये सब जो उतरी हैं बनाई हैं, तो तुम भी तो अरब वाले हो, तुम्हारी भी तो ज़बान अरबियन है, अरबिक ज़बान तुम्हारी भी है, तुम भी इसी माहौल में पले हो, बड़े हो, पैदा हुए हो। तो ऐसा करो कि तुम इसी तरह की 10 सूरत लेके चले आओ, 10 सूरत तुम भी इसी तरह से बना लो, मुफ्तरायात खुद से बना करके लेके चले आओ, जो तुम्हारी बनी बनाई हो अगर तुम ले करके आते हो। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, और सिर्फ सूरत ही 10 बना करके मत लाओ, बल्कि अल्लाह को छोड़ करके जितने तुम्हारे खुदा हैं, जितने तुम्हारे माबूद हैं, उन सब को, अब बड़े बड़े स्कॉलर्स जितने, सब को तुम जमा कर लो और ला करके मेरी इस एक आयत के बदले में तुम ला कर दिखाओ। ये हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, ये अल्लाह ताला ने चैलेंज किया। तुम अगर ये कहते हो कि ये कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ है, तो हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम इस तरह की 10 सूरत, और एक जगह आयत आई है कि सिर्फ एक सूरत लेकर के आओ, एक जगह है कि एक आयत सिर्फ लेकर करके आओ तुम इस तरह की। तो क्या है, तुम नहीं कर सकोगे, तुम आजिज़ हो इस मामले में। इसीलिए आजिज़ हो कि ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कुरान नहीं है, ये मालिकुल मौला ज़ुल जलाल वल इकराम अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान है, उसका ये है नाजिल किया हुआ है, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर ये चीज़ उतरी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है उसके बाद कि तुम बुला लो सबों को, जिनको तुम चाहो, और पुकार सको पुकार लो। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, तुम ये कह रहे हो कि नहीं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया ये कुरान, अगर तुम सच्चे हो इस बात में, तो हम तुम्हें खुला चैलेंज करते हैं कि इस तरह की 10 आयत बना लो, या 10 सूरत बना लो, या एक सूरत बना लो, या एक आयत बना लो तुम। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बस अगर वो कबूल ना करें इस बात को, आपके लिए अगर ये कबूल ना करें, तो फिर बस जान लें तुम ये कि वो उतारा गया अल्लाह के इल्म से। हाँ, अगर वो इन बातों को कबूल ना करें, यानी वो चैलेंज कबूल नहीं करते हैं, नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, या अगर वो कोशिश भी करें, या कोशिश करके भी अगर ना कर सकें, तो फिर उस वक्त आजिज़ हो जाएंगे वो। और आप ये जान लीजिए कि बेशक ये कुरान, और तुम लोगों को, आप भी, और जो तुम लोग यहाँ पे गायब से मुखातब की तरफ फिर हाजिर होकर के अल्लाह ताला फरमाता है मुखातब करके कि ऐ लोगो, जो तुम लोग इस तरह की बातें करने वाले हो, तुम सब लोग अच्छी तरह से जान लो कि अल्लाह के इल्म से ये चीज़ नाजिल हुई है। यह कुरान जो नाजिल हुआ अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ। व अल्ला इलाहा इल्लाहु, और बेशक, और ये बात भी तुम जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, वही है जो मालिक है, और उसी ने ये कुरान करीम उतारा है। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या तुम मुसलमान होते हो? अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इतनी सारी बातें बता के, हुज्जत हवाला करके
समझा बुझा के अब अल्लाह ताला कहता है मुनाजरे का जो इख्तिताम होता है वो इसी बात पर होता है कि सब कुछ जब बता दिया, सूद ऐसा है, सूद वैसा है, इसके लिए ये हराम, कुरान में ये आयत है, हदीस में ये आयत है, क्या तुम अब सूद को छोड़ते हो, मानते हो इस बात को? इसीलिए अल्लाह ताला फिर यहाँ पे कहता है इतनी तमाम चीज़ें हम बता दिए हैं, अब बताने के बाद क्या आप भी तुम इस्लाम कबूल करते हो, तुम मुसलमान हो जाते हो, तुम अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बनते हो, तुम अल्लाह पर ईमान और यकीन रखते हो, तुम कुरान पर यकीन रखते हो, तुम नमाज और वजीफ़ा और दूसरी चीज़ें जो ज़िक्र इलाही हैं वो सब तुम अदा करते हो, करने वाले हो, करोगे। अल्लाह ताला इस तरह से इरशाद फरमाता है। कितना प्यारा अंदाज़ है अल्लाह का, किस तरह से वो बंदों को अपने समझाता है और बताता है। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मन काना युरीदुल हयात दुनिया। अब यहाँ पे दो लोग आए, कुछ हैं कि दुनियावी ज़िंदगी को पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो आखिरत की ज़िंदगी को पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों ही चाहते हैं। तो कुरान में हमें अल्लाह ताला ने सिखाया तुम क्या करोगे, तुम कहोगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे मौला, तो हमें दुनिया में भी नेकी दे, अच्छाई दे, हमें आखिरत में भी भलाई दे। दोनों जगह हमें अच्छाई चाहिए। यहाँ भी हमें परेशानी और मुसीबत से बचा के रख, और आखिरत में तो हर हाल में हमें मुसीबत और परेशानी से बचा के रख। इसलिए वहाँ की जो परेशानी और मुसीबत है वो बड़ी तकलीफ देह है और उसकी कोई मियाद नहीं है, लामहदूद ज़माने तक के लिए है। लेकिन यहाँ तो जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक के लिए तकलीफ़ है। मरे सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मन काना युरीदुल हयात दुनिया, जो दुनियावी ज़िंदगी का इरादा रखता है और चाहता है, वज़ीनतहा, और यहाँ की ज़ेबो ज़ीनत को, आलाइश को, यहाँ की शान व शौकत को, चमक दमक को, यहाँ की रौनक को जो पसंद करते हैं, जो लोग इस दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए नवफ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा, तो हम इनको पूरा पूरा उनके अमल का बदला देंगे। हम इनका पूरा बदला इनको हम दे देंगे। वो जितनी मेहनत करेंगे, जितनी वो तगोदौ करेंगे, हम उसको पूरा यहाँ पर हम दे देंगे। जो जो वो चाहेंगे सब कुछ कर देंगे। वहुम फ़ीहा ला युबखसून, और उसमें वो कमी नहीं किए जाएंगे। जो जितनी देखिए ना, टाटा को देखिए, बिरला को देखिए, इसको देखिए, बड़े बड़े अडानी अंबानी फलाना ढिमाका जितना, सिर्फ रुपए रुपए रुपए, आँख बंद हुई सारा रुपया वो क्या करेगा, चबाएगा। उसी रुपए से क्या जलाएगा, अपने आप को क्या करेगा, ये सब यहीं के लिए रह गया उसका। और जो इसके साथ जो करने वाले हैं ये सारे के सारे जालिमीन, ये ऐसे जालिम लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी खुली जहन्नम की बशारत दे करके रखा है। ये जो जालिमीन, जालिम का जो साथ देता है वो भी जालिम ही है। तो इस तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये जो मेहनत मुशक्क़त जो भी करते हैं हम पूरा इसका बदला देते हैं। उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरह, अब यही लोग ऐसे हैं कि जिनका आखिरत में ज़र्रा बराबर हिस्सा नहीं है। आखिरत में हिस्सा का मतलब हुआ, आखिरत में हिस्सा मोमिनों का हिस्सा है। क्यों? दुनिया में बड़ी तकलीफ़ उठाया है ये मोमिन बंदा। देखिए, रहने सहने से लेकर, खाने पीने से लेकर, नौकरी चाकरी, गाड़ी बाड़ी, ये वो जितना मामला आप देख लीजिए, सेहत दौलत सारी चीज़ें, आपके पास पैसे हैं, तकलीफ़ हुई, चले गए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास, वहाँ जाके इलाज किया, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ जाके इलाज। लेकिन जब हमारे पास अगर नहीं है पैसा तो हम क्या हैं, हम सोचते हैं 10 मरतबा कैसे जाएंगे उस वहाँ गेट में घुसने में हम लोग 10 मरतबा सोचते हैं, अरे घुसने से ही तो यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपया लग जाएगा, तो हम कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करें। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐसे लोग जिनको दुनिया में सब कुछ दे दिया गया, उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरा, इनके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। क्या है? इल्ला नार, आग ज़रूर है इनके लिए, जहन्नम इनके लिए ज़रूर है। कुछ नहीं है मगर जहन्नम है, कुछ नहीं है मगर आग की सज़ा है। इनको आग में डाल दिया जाएगा और वहाँ फिर इनका हिस्सा यही ये वाला है। आखिरत में हिस्सा से मुराद अच्छाई, नेकी, भलाई, मग़फ़िरत और बेहतरीन बदला और जन्नत और अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी, यह है आखिरत में हिस्सा। तो आखिरत में हिस्सा मोमिन बंदे को दिया जाता है। और जो काफिर बंदे होते हैं, मुशरिक बंदे होते हैं, नाफरमान होते हैं, मुनाफिक होते हैं, तो इन सब के लिए क्या है? उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला नार, इनके लिए जहन्नम और आग के सिवा कुछ भी नहीं है वहाँ।
व हबीत मा सनाउ फ़ीहा, और जो कुछ भी इन्होंने किया है वो सारा का सारा, यानी जो कुछ भी किया माने अगर कुछ इन्होंने किया भी, अच्छाई भी अगर कर दी तो अल्लाह ने उसके बदले भी यहीं पर दे दिया और वहाँ पर पूरा एकदम सपाट कर दिया। हबीता, सबको हब्त कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया और सब कुछ वहाँ पर फिनिश हो गया। जो कुछ किया था इन्होंने वो सब वहाँ पर खो गया उन्होंने। फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यामलून, और जो कुछ भी वो करते थे वो सारा का सारा मामला वो झूठा हुआ और सब गलत हो गया, सब बातिल हो गया, बेकार हो गया इनका सब कुछ। जो इनकी जो कोशिश थी, इनका जो अमल था वो सारा का सारा बेकार हो गया। यानी उनकी मेहनत मुशक्क़त जितनी कि वो दुनिया को जमा करने के लिए उन्होंने की, अगर वो ईमान और यकीन के साथ आखिरत क्या तोशा जमा करने के लिए अगर वो किए होते तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कुछ हिस्सा ज़रूर वहाँ पर रखता। लेकिन सबसे पहला मामला है, आप जितने नेकोकार बंदे हो जाएं, जितने परहेज़गार हो जाएं, लेकिन अगर ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, हुस्न अमल नहीं है, अच्छा अक़ीदा नहीं है, खुश अक़ीदा मुसलमान नहीं है, सुन्नी मुसलमान खुश अक़ीदा जिसे कहते हैं अच्छे लोग, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने वाले, इज़्ज़त करने वाले, तौक़ीर करने वाले, उनके आगे अपने सर को खम करने वाले, उनके हुक्मों को अच्छी तरह से अदब के साथ बजा लाने वाले अगर ऐसे हैं तब तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है और जन्नत है और खुशखबरी है। पुलसरात भी आसान, मीज़ान भी आसान, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत भी आसान फरमा देगा। और चूँकि हम बुज़ुर्गों का दामन पकड़ के चलते हैं, बुज़ुर्गों का दामन थाम के चलते हैं, उनके हुक्मों पर हम चलते हैं, इसलिए ये औलियाए मुत्तक़ीन जो हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी पैरवी करते करते हमें वहाँ तक पहुँचा भी देंगे। दुनिया में जब हम इनकी जब पैरवी कर रहे हैं और जब पैरवी करते हैं, करते करते अल्लाह ताला हमें उस दर्जे तक पहुंचा देता है कि हमारे दिल को भी इत्मीनान अता फरमाता है, हमें सब्र भी अता फरमाता है, हमें यकीन भी अता करता है, हमें क़नाअत की भी तौफ़ीक देता है। हम हर चीज़ पर क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की हम कोशिश करते हैं और करते हैं। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता, अफमन काना अला बय्यतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब। ये फन्नारु मौइदु, ये लंबी आयत है। इंशाअल्लाह ताला ये इसके बाद वाले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला इसका बयान करेंगे, बयान होगा। अभी जो सामने आने वाला कल का दिन गुजार करके जो रात के वक्त 2:30 बजे के करीब जो मिलाद शरीफ की मजलिस है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें मिलाद पढ़ा जाएगा और मिलाद के बाद फिर क़याम किया जाएगा, फिर सलाम पढ़ा जाएगा पूरी अक़ीदत व महब्बत के साथ। सिर्फ ट्रेडिशनल और रवायती अंदाज से सलाम नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बल्कि मोहब्बत और अक़ीदत से भरपूर होकर के हम लोग जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम सलातो सलाम पढ़ेंगे और उसमें उनका हम बयान, जो पैदाइश मुबारक का जो बयान है उसका पूरा बयान और मुस्तनद तरीके से जो मुस्तनद किताबें हैं उनसे माखूज़ की हुई जो चीज़ें हैं, जो रवायतें हैं, उनको उसमें पढ़ा जाएगा और उनको सुनाया जाएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमामी हज़रात से ये गुजारिश है कि जो जहाँ भी रहें कम से कम यूट्यूब के ज़रिया से उसको वो सुने और वज़ू के साथ 2 रकअत नफिल नमाज़ पढ़ के बैठें। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ास सुबह सादिक के वक्त में ही आपका तवल्लुद शरीफ हुआ और उसी वक्त में ठीक यहाँ दरबार में उसी टाइम में ही ये मिलाद शरीफ पढ़ा जाता है और क़याम सलाम किया जाता है। और ये क़याम सलाम के लिए ज़ाहिर है कि क़याम का मतलब होता है खड़ा होना और सलाम का मतलब होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करना। हालांकि वो मदीना शरीफ में हैं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपने फतवे में लिखते हैं, ये कुल्लियात इमदादिया जो किताब है उसके अंदर में ये एक फ़ैसला हफ्त मसला माने 8 मसले का फ़ैसला, उसमें उन्होंने लिखा है कि क़याम के वक्त अगर कोई ये सोचता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हो गए तो ये कोई हरज नहीं है ऐसा सोचने में। जो अहले अक़ीदत हैं, अहले तसव्वुफ़ हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनकी नज़र के सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
और जाहिर है कि जो रूहानी मजलिस है, उस मजलिस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर होना कोई वईद नहीं है। जब औलिया अल्लाह हाजिर होते हैं, जब रूहें हाजिर हो जाती हैं, तो फिर ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर होना कोई वईद नहीं है। एक चीज़ और जाहिर है कि जो लोग इसे बिदअत कहते हैं, ये कहना उनका बिल्कुल ही नाजायज़। ये मिलाद शरीफ ये बिदअत भी नहीं है, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को रोज़ा रखते थे। इसलिए रोज़ा रखते थे, लोगों ने पूछा तो कहा कि आज के ही दिन मेरी पैदाइश हुई है, उसी की खुशी में, उसी की याद में मैं आज अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए रोज़ा रखता हूँ। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते अपनी विलादत का जिक्र करते और हर हफ्ते जो है उसके लिए आप रोज़ा रखते थे, उसी की याद को ज़िंदा रखने के लिए, फिर सहाबा इकराम भी उस दिन को रोज़ा रखने के लिए उन्होंने भी उस पर अमल किया। तो हम लोग अगर उस चीज़ को करते हैं तो इसमें क्या ख़ता क्या है या बुराई क्या है, और ये कहाँ से हराम और हराम का और बिदअत का ये सारा फतवा क्यों करने लगते हैं, क्यों लोग इतना करते हैं? जाहिर है कि जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होगी, वो जो हैं मिलाद शरीफ को भी मानते हैं, क़याम को भी मानते हैं, सलात व सलाम को भी मानते हैं। और जिन्हें जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता उनके साथ अगर बुग़्ज़ व अदावत हो, जिस तरह से कि कभी कभी वो अपनी तहरीर से ज़ाहिर कर देते हैं, कभी अपनी तकरीर से ज़ाहिर कर देते हैं, कभी बड़ा भाई बना देते हैं, तो कभी पीठ के पीछे खबर नहीं है ये कह देते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ बातें हैं। तो ये ऐसा अगर करने वाले हैं, इससे ये पता चलता है कि उनके दिल में कुछ ना कुछ बुग़्ज़ है, उनके दिल में कुछ अदावत है, या मोहब्बत नहीं है तो कामिल मोहब्बत नहीं है, या फिर वो बस ऐसे ही चला दे रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह ही समझने लगते हैं, जैसा कि उन मुशरिकों ने और काब में मक्का के लोगों ने जैसा कि समझा था। और उन्होंने यही कहा था ना कि ये क्या है, ये तो हमारी तरह बशर हैं, हम जैसे खाते हैं पीते हैं, बाज़ार हाट करते हैं, सब कुछ करते हैं, सोते जागते, शादी ब्याह, वैसा ही तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं, तो फिर हम में इनमें फ़र्क क्या है? लेकिन ये नहीं जाना कि अंदरूनी मामलात उनका क्या है और इनका क्या है। वो अल्लाह से जोड़ने के लिए आए हैं या अल्लाह से तोड़ने के लिए आए हैं। इन लोगों की बातें अल्लाह से अलग करने के लिए लोगों को, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अल्लाह से जोड़ने के लिए बंदों को, इन चीज़ों को। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को अल्लाह ताला ने फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बहुत बुलंद किया, बहुत बुलंद किया। कितना बुलंद किया उसकी कोई हद है? कुछ हद नहीं है। हद तो इतनी हम ये समझते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शान है, आपका जो एहसान है, और कुरान करीम में कितनी जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ क़द जाअकुम मिनल्लाह, आ गया अल्लाह की तरफ से, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर आ गया, व किताबुम मुबीन, और खुली रोशन किताब आ गई। अब देखिए यहाँ पे मुफस्सिरीन का यहाँ पर जो मामला है, ये नूर और किताब मुबीन से मुराद कुरान करीम है। नूर क्या है? वो नूर मोहम्मदी, नूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस है। वो ज़ात, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नूर हैं। हालांकि आपको बशरी जिस्म में आपके अंदर में नूर पैदा फरमाया, तो आपको अल्लाह ताला ने बशर भी बनाया, नूर भी बनाया, बशर भी बनाया और नूर भी बनाया। अब इसमें कोई जो है बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं या बज़िद हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही है। कोई कहता है ना बशर ही है, अरे भैया बशर भी हैं। कोई कहता है कि नहीं नूर नहीं है, अरे नूर भी हैं, बशर भी हैं। आपकी जो तख्लीक है अल्लाह ताला ने इसी तरह से बयान में इस तरह से आता है, हदीसों में आता है, और बहुत सारे मुफस्सिरीन का और इनका क्या कहते हैं औलिया अल्लाह की बातों से कुछ ये बातें भी आती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ रहे हैं कि जिब्रील ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। उन्होंने बताया या रसूलल्लाह मुझे तो अपनी उम्र का पता नहीं है, लेकिन इससे एक अंदाज़ा ये करता हूँ
कि 70,000 बरस के बाद एक सितारा चमका करता था, उस सितारों को मैंने 70,000 मरतबा देखा। एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था और मैंने उस सितारे को 70,000 मरतबा देखा। तो इससे मेरी उम्र का अंदाज़ा आप कर लें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सितारा कौन था? बोले या रसूलल्लाह नहीं पता। बोले वो मैं था, वो सितारा मैं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से आपको पैदा फरमाया और बशरी कालिब में आपको ढाला और फिर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन से आपको पैदा फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह के पुष्ट से आपको पैदा फरमाया। तो ये जो सिलसिला, ये अंबिया इकराम का ये सिलसिला है। ज़ाहिर है कि इंसान को समझाने के लिए कोई फ़रिश्ता या कोई जिन तो नहीं आएगा, उसको समझाने के लिए कोई इंसान के ही लिबास में और इंसानी तौर तरीके का जो हामिल होगा, जो जिस्म और शक्ल व सूरत का जो हामिल होगा वही आएगा, वही बताएगा। तो यहाँ पर लोगों ने जो धोखा खाया वही खाया। क्या धोखा खाया? यार ये तो हमारी तरह चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो भला ये मेरी तरह तो है, तो हम इनमें फ़र्क क्या है? उन्होंने इस जाविये से सोचा, लेकिन वो रूहानियत के एतबार से नहीं सोचा, ईमान और अक़ीदे के जाविये से नहीं सोचा। जैसा कि हम लोग अगर किसी वली अल्लाह को देखें, कितनी सारी मिसालें, मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, उनकी जो मिसाल है, ज़ाहिर है कि उनको कितना लोगों ने मारा ना, सर फोड़ा उनका, सब कुछ किया। क्यों? वो यही सोचे ना कि ये पगला है, नौज़ बिल्लाह, और इनका जो अमल है वो तो हमारी तरह है, ये तो बेवकूफ़ है, एकदम फ़कीर किस्म का आदमी है, इनको हम कुछ कर देंगे तो क्या होगा? 10 गाली दे देंगे तो भी ये नहीं कुछ जवाब देंगे, मार देंगे तब भी कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये जो मामला हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला किसी वली के शान में, मन आदा अली वलियन फ़ाज़नतहु बिल हर्ब, कोई किसी वली के शान में अगर बेअदबी करता है, दुश्मनी करता है उनसे, तो अल्लाह फरमाता है उसके ख़िलाफ़ मैं जंग का ऐलान करता हूँ। तो जहाँ वली अल्लाह की ये ताज़ीम व तकरीम हो कि अल्लाह उससे बोलने वाले और बेअदबी करने वाले के लिए और फिर उससे दुश्मनी रखने वाले के ख़िलाफ़ अल्लाह तबारक व तआला जंग का ऐलान फरमाता है, तो दूसरे जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, जब उनकी शान में अगर कोई बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, तो उसका क्या हाल होगा? उसके ख़िलाफ़ अल्लाह तबारक व तआला का क्या अमल होगा? इसलिए हमें क्या है, इनको देख करके, अब जाहिर है कि हज़रत मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह की शान क्या है और आम लोगों की शान उस वक्त में जब आप हयात मुबारक में जब थे, तो उस वक्त उनकी लोगों की क्या हालत थी? उलमा तक धोखे में खाते थे, उलमा तक, वो भी जो है सोचते थे कि अरे ये हमारी तरह है। कितने सारे वाक़यात हैं, कलकत्ता खिलाफत कमेटी वाला मामला है, आज़ादी का मामला है, सारे मामला सामने में आए और सभी मामलात में उन्होंने क्या किया? यही बुज़ुर्ग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इन्हीं का ये बयान है, ये जनाब यूनुस साहब, मौलाना यूनुस साहब जो हैं, इनका ही ये कहना हुआ है कि ये बचपने में उस वक्त में जो इन्होंने देखा, तकरीबन 9-10 साल के थे, और उस वक्त वो एक आदमी था, वो लाठी लिए हुए था और लाठी लेकर के वो घूमता रहता था और यही कहता था, न गोली चले न बंदूक चले, और क्या चले? लाठी, फ़कीर की लाठी चले। इसी तरह की कुछ बात थी जो ये जितनी याद है, इनको जितना याद था उतना जो है इस तरह से बयान करते हैं कि फ़कीर के आगे में न गोली चले न बंदूक चले, कुछ भी इनका काम नहीं करने वाला है। इनकी लाठी अगर चल जाती है ना, तो बस वही है, जिस तरफ वो नज़र उठा दें, जिस तरफ वो कुछ इशारा कर दें, अल्लाह ताला उस काम को फरमा देता है। तो इनके जो मामलात हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की वजह से, कुरान करीम पर अमल करने की वजह से, तो हमें भी औलिया अल्लाह की करामतें और उनकी बातें सुन करके करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि हमें भी उन पर अमल करना चाहिए। वो जैसे किए, जैसे खाए, जैसे पिए, जैसे रहे, जैसे सहे, वैसे ही हमको अखलाक जैसा उनका हुआ, जैसे उनके तरीके हुए, वही सब चीज़ अपनाना चाहिए। यहाँ दरबार में आने का मकसद हमारा क्या होता है? यही होता है कि हम क्या करें, हम वही तौर तरीका अपने अंदर में दाखिल करें, अपने अंदर से खबासत को निकालें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को अपने दिल में डालें, अपने नूर को अपने अंदर में डालें, गुमराहियत दलालत को हटाएं और अल्लाह की रहमत को, अपना हिदायत को अपने अंदर में हम जगह दें। दुरूद शरीफ।